चले जाओ कर्नाटक में। आप में से कितने लोग कभी कर्नाटक गए हैं? बैंगलोर की तरफ जरा हाथ ऊपर करना। गए हो तो आप लोगों ने कर्नाटक की बैंगलोर की तरफ एक दृश्य देखा होगा। वहां की माताएं सुबह जल्दी उठ जाती है और उठते ही सबसे पहले नहा धोती है। मतलब 3, 4, 5 बजे जब भी उठती है वो नहा लेती है। हालांकि अपने मोकलसर की माताएं उनसे थोड़ी जल्दी नहाती है, 1, 2 बजे नहाती है, पर वहां की माताएं 4, 5 बजे नहाती है। सही है ना? आप तो जल्दी नहाती हो कि वो जल्दी नहाती है? बोलो कौन जल्दी नहाता है दोनों में से? आप लोग तो 1 बजे नहाते हो, कभी कभी तो 12 बजे भी नहा लेते हो। वो तो 5 बजे नहाती है। 5 तो देरी से बजते, 12 जल्दी बजते हैं। हाँ, ये फर्क है कि वहां की माताएं सुबह 5 बजे नहाती है और अपने गांव की माताएं 12 बजे, 1 बजे नहाती, 1:30, 2 बजे आराम से। क्या ये गलत है कि सही है? सही है। क्यों सही है? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देर तक नहाने वाले मेरे भाई बहनों जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करते हैं। शास्त्र कहते हैं उठते ही सबसे पहले हमको नहा लेना चाहिए। क्यों? एक बात बताइए, आपके गांव में शमशान है कि नहीं है? शमशान है? आपके गांव में कभी लोग मरते हैं क्या? तो जब कोई भी व्यक्ति शमशान में जाता है, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और फिर शमशान में जाता है, तो वहां से आने के बाद नहाते कि नहीं नहाते हैं? नहाते हैं ना? तो मेरे भाई बहन एक बात बताओ, सामने वाले की मृत्यु हुई तो हम क्यों नहाए? नहाना पड़ता है। यहां तक कि मेरे भाई बहन उसके परिवार के लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग उस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं सब नहाते हैं। और दक्षिण भारत में तो ऐसी परंपरा है कि अगर लाश शव यात्रा आंगन में से गुजर गई तो वहां आंगन भी पूरा साफ करना पड़ता, धोना पड़ता है वापस एक बार पानी से। तो मेरे भाई बहनों एक बात बताओ, जब दूसरा व्यक्ति मरा जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम केवल यात्रा में गए, जाके आ गए भाई लोग, तो भी आकर के सबसे पहले नहाते हो। परंपरा तो ये कहती है कि पुरुष तो बाथरूम में भी नहीं जाते, घर के बाहर ही उनको नहाना पड़ता है। ऐसा ही होता है। और दूसरी तरफ हम खुद ही मौत में से उठ करके पूरे गांव के चक्कर काटते फिरते हैं। शास्त्रों में नींद को अर्ध मृत्यु कहा गया है। एक बात मेरे भाई बहनों है कि जब हम खुद ही मौत में से उठ करके पूरे गांव के चक्कर काटे, खाना खाए, सो जाए, भगवान जी के पास जाए, तो ये कहां तक सही है? ये गलत है। हमको उठते ही सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए। जितने बजे भी उठो सबसे पहले नहा लो। अब आप कहोगे कि महाराज सुबह सुबह तो ठंड गणी लागे, तो कोई बात नहीं। कौन कह रहा है आपको कि 3 घंटे बाथरूम में पड़े रहो? 3 मिनट में नहा लो, 3 सेकंड में नहा लो। और जब भी आपको दिन में टाइम मिले तो आराम से 3-3, 4-4 घंटे नहाते रहना। परंतु मेरे भाई बहनों सुबह स्नान जरूरी है। और मेरी माताओं पर तो विशेष पाबंदी है, क्योंकि माताओं को रसोई घर का काम संभालना पड़ता है। माताएं जो खाना बनाती है भोग भगवान के भी लगाती है। मेरे भाई बहनों उसी भोग से पतिदेव को भी जिमाती, बच्चों को भी खाना जिमाती, बड़े बुजुर्गों को भी खाना जिमाती है। और जिस घर में बिना नहाए धोए औरत रसोई घर में जाकर के खाना बनाती है, वहां पर हमेशा तू मैं चलती रहती, माथा फोड़ी कुछ ना कुछ चलती रहती। वहां पर कोई न कोई हारी बीमारी तो चलती रहती। इसलिए अगर आप चाहते हो कि घर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आए, कोई हरी बीमारी नहीं आए, अगर माथा फोड़ी नहीं हो, तो आप आराम से पहले नहा धो के खाना बनाओ। यह हमारी गारंटी है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का क्लेश फिर नहीं होगा। धीरे धीरे क्लेश खत्म होता जाएगा। तो वहां की माताएं तो उठते ही सबसे पहले नहा लेती। कर्नाटक की माताएं नहा करके फिर वो जाती है बाड़े में, गोबर लाती है, आंगन को लिपती है, रंगोली बनाती है। अपने मोकलसर में भी माताएं रंगोली बनाती है क्या? कभी नहीं बनाती? हाँ, होली दिवाली बनाती है। ये भी दादी आप थी दादियों तब तक आप रंगोली बनाती थी। राजस्थान में तो मांडने मांडे जाते थे। आजकल की छोरियां तो रंगोली निकाल ही खुणी, बिल्कुल नहीं बनाती। आजकल तो छोरियां
जालोर जा रहे, बाड़मेर जा रहे, बालोतरा जा रहे तो स्टिकर लेके आते रहे। अपने मार्केट भी बहुत अच्छा बड़ा है, आराम से दिवाली के समय तो वो दुकानों के बाहर स्टिकर टांगते होंगे दुकानदार, 2-2 5-5 खरीद के ले आते, जब मर्जी हो वहां लगा लेते, साल 2 साल की झंझट एक साथ खत्म। लेकिन वहां नहीं होता ऐसा, वहां पर बिल्कुल रोजाना गोबर से लीप करके रंगोली बना के बीच में दीपक रख करके भगवान का आह्वान किया जाता है। फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ महाराष्ट्र में, मेरे भाई बहनों, महाराष्ट्र का कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां सुबह सुबह प्रभात फेरी ना निकलती हो। सुबह सुबह पूरा महाराष्ट्र विठल 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 नाम से गूंज उठता है। फिर थोड़ा ऊपर आ जाओ गुजरात में, गुजरात तो आपके बिल्कुल बगल में ही है, बगल का ही आपके राज्य है गुजरात, और इस जिले के बगल में ही है गुजरात। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गुजरात में भगत बहुत सारे हैं। हाँ, गुजरात